नमस्ते बच्चों, आज हम इस सेशन में 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज हिंदी यह एक पठन हेतु यहाँ पर एक छोटा सा नाटक यानी एक नाटक विधा से जुड़ा हुआ पाठ दिया गया है। यह रास्ता कहाँ जाता है, ये सिर्फ पठन हेतु यानी पढ़ने के लिए दिया गया है और इसमें एक छोटी सी कहानी बताई गई है नाटक माध्यम से, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो आपसे निवेदन है, आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9 खोलिए। यह कोई लेसन नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए और आनंद लेने के लिए एक नाटक दिया गया है जिसका हम इस सेशन में अध्ययन करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9 खोलिए और इस नाटक का नाम है यह रास्ता कहाँ जाता है। ओके, यह रास्ता कहाँ जाता है। तो देखेंगे यह रास्ता किधर जाता है। पहला दृश्य, नाटक में फर्स्ट सीन, सेकंड सीन, थर्ड सीन होता है ना। सीन यानी दृश्य। तो यहाँ पर इस नाटक में पहला दृश्य, फर्स्ट सीन क्या है देखिए। इस नाटक के फर्स्ट सीन के पात्रों के नाम लिखूंगी। पहला दृश्य पात्र परिचय। पात्र है, पहले दृश्य के पात्र है मोना, गोलू और नानी। नानी यानी मदर्स मदर, मेटरनल ग्रैंड मदर, माँ की माँ, नानी। ओके, पहले दृश्य के पात्र है मोना, गोलू, नानी। इन द फर्स्ट scene there are the characters मोना, गोलू and नानी means मेटरनल ग्रैंड मदर। ओके, देखेंगे। ओके, अब देखिए, मोना कहती है नानी नानी एक कहानी सुनाओ ना। गोलू कहता है नानी को मनाने के स्वर में, हाँ नानी कहो ना। नानी कहती है तो तुम दोनों नहीं मानोगे, अच्छा सुनाती हूँ, सुनो। एक क्षण ठहर कर, नानी कहती है बहुत पुरानी बात है, उज्जैन नामक एक नगर था। देखिए, ये मोना और गोलू नानी को कहानी सुनाने के लिए जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं और नानी को कहानी सुनाने के लिए मनवा रहे हैं। तो नानी कह रही है अब तुम दोनों नहीं मानोगे, ठीक है, अच्छा सुनो, एक कहानी सुनाती हूँ। और नानी ने एक क्षण रुककर कहानी सुनाना शुरुआत की। कहानी क्या है? बहुत पुरानी बात है, उज्जैन नामक एक नगर था। ओके, दिस इज वेरी ओल्ड इंसिडेंट। ओके, दिस इज वेरी ओल्ड इंसिडेंट। ओके, once upon a time there was a one kingdom. Okay, there was a one city उज्जैन। मोना ने कहा वो तो आज भी है, that today also is there। नानी कही कहाँ है, बतला तो। ओके, नानी बोली कहाँ है, बतला तो, where it is, tell me। सो मोना ने कहा मध्य प्रदेश में। उज्जैन नगर किधर है? मध्य प्रदेश में। गोलू ने कहा हाँ नानी, उज्जैन नाम का नगर था, एक नगर था। फिर नानी कहती है राजा भोज वहाँ का राजा था। कि हु वाज द किंग फॉर द उज्जैन किंगडम? राजा भोज वहाँ का राजा था। राजा भोज इज ए किंग ऑफ उज्जैन सिटी। मोना बोली मेरी किताब में लिखा है नानी कि वह बहुत बड़ा विद्वान था, उसके दरबार में एक कवि रहता था, नाम था उसका माघ। तो मोना बताने लगी यस ग्रैंडमदर, इन माय बुक देयर इज दिस स्टोरी। ओके, एंड दिस राजा भोज वाज वेरी wise king, and in his court there is one poet and his name was माघ। गोलू बोला नानी को करने दो ना, किताब की बात बाद में पढ़ लेना, नानी आगे। सो गोलू इज टेलिंग ओके, लेट टेल द ओके। गोलू क्या बोला? ओके, यू स्टॉप। ओके, लेट द grandmother tell the story. Okay, whatever written in the book we will see later. Let grandmother continue the story. You stop, Golu told. See आगे क्या हुआ। नानी आगे बताने लगी राजा भोज प्रजा का सुख दुख जानने के लिए
भेष बदलकर रात में घूमा करता था। ये राजा भोज जो है ना, अपना भेष बदलकर, वेशभूषा बदलकर एक साधारण व्यक्ति के वेश में अपने राज्य में रात के समय घूमता था, ताकि वो प्रजा का हालचाल मालूम करे, सुख दुख मालूम करे कि प्रजा खुश है नहीं या उन्हें कोई समस्या है। ओके, तो गोलू बोला भेष बदलकर का है नानी? why he changing his dress and he is roaming in the night? why? नानी बोली ताकि कोई पहचान न ले। why? because nobody should identify him. that's why he is changing the dress and he is roaming in the night to to look up to check the people whether they are happy or they have any trouble. So nobody should identify him. that's why he is changing the dress and he is roaming. उसके साथ कभी माघ भी रहता था, and with him he is not going alone. with him the poet who is a intelligent poet, माघ also is there. एक रात प्रजा का सुख दुख जानने के लिए दोनों महल से निकले. one of the day in the night they both of Raja Bhoj and his poet Magh both of went outside to check the people are happy or sad in his kingdom, and what happened that you have to they given into the दृश्य. दूसरा दृश्य यानी सेकंड सीन. दूसरा दृश्य में पात्र है. ओके, दूसरा दृश्य सेकंड सीन. दूसरा दृश्य यानी सीन. पात्र क्या क्या है अब देखिए. दूसरे दृश्य में भोज है. ओके, माघ पोएट है, भोज यानी राजा है, उज्जैन के राजा. और कौन है? लकड़हारिन है. ओके, लकड़हारिन. Okay, Lakadharin means woodcutter lady who is cutting the wood and taking to the home. That is called as woodcutter lady, Lakadharin. Okay. So अभी देखते हैं दूसरे दृश्य में सेकंड सीन में क्या हुआ. माघ कौन है? माघ पता है ना, राजा भोज के कवि. ओके, अभी माघ क्या कह रहे देखो. महाराज, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं. इस जंगल में हम भटक गए हैं. राजा भोज क्या कर रहे हैं बच्चों? महाराज, हम लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं, हम गलत रास्ते पर आ गए हैं और लगता है अब हमें रास्ता नहीं मिलेगा और इस जंगल में हम भटकते रह जाएंगे. भोज क्या कह रहे देखिए. तुम ठीक कहते हो कवि, हम मुसीबत में फंस गए हैं. हाँ कवि, तुम ठीक कहते हो, जरूर हम रास्ता भूल गए हैं और हम मुसीबत में यानी ट्रबल में फंस गए हैं. माघ कहते हैं, इस प्रकार हम कब तक भटकते रहेंगे? इस प्रकार हम रास्ता ढूंढते ढूंढते इस जंगल में कब तक भटकते रहेंगे? कब हमें रास्ता मिलेगा? ऐसा माघ कह रहे हैं. राजा भोज कहते हैं, जब तक सवेरा नहीं हो जाता, जब तक सवेरा यानी मॉर्निंग नहीं हो जाती, तब तक हम इस तरह ही जंगल में रास्ते की खोज में भटकते रहेंगे. टू आइडेंटिफाई द वे वी हैव टू वंडर इन द फॉरेस्ट इन दिस नाइट until it get morning. माघ कहते हैं, लेकिन यह रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. But this road is not ending. Why so long this road is? So भोज कह रहे हैं, संकट की घड़ी लंबी प्रतीत होती है. Okay, when we are in the trouble, the time we feel very long. संकट की घड़ी लंबी प्रतीत होती है means when we are in the trouble we feel the time is very long. बता सकते हो रात और दिन कितनी बाकी है? Can you tell me how much night and day is remain now? माघ कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं, बस सवेरा होने ही वाला है. Yes, now it's very short time. It will be get morning. महाराज, king. Okay, महाराज, अब थोड़ी ही देर बचा है, थोड़ी ही देर में मॉर्निंग होने वाली है, सवेरा होने वाला है. वह देखिए भृगु तारा बहुत
ऊपर आ गया है, वन्य पशु पक्षी भी जाग चुके हैं। वह देखिए भृगुतारा, भृगुतारा ऊपर आ चुका है। और ये जंगल के जो वन्य मीन्स जंगल के जो पशु पक्षी जानवर है, पक्षी बर्ड्स है, ओके एनिमल बर्ड्स है, वे भी अब क्या करें, दे आल्सो गेट अप नाउ, ओके दे आल्सो वेक अप नाउ, ओके जाग चुके हैं। भोज कह रहे हैं, भोज कौन है, राजा, उज्जैन के राजा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो, तो हम रात भर कभी माघ चिंता में छोड़े, चिंता छोड़े, ओके चिंता छोड़े। यहाँ देखिए पूर्व दिशा पसर रही है, सूर्योदय हो रहा है, प्रकाश फैल रहा है। देखिए जब राजा भोज ने कहा कि तो हम रात भर कभी, ऐसा कहने पर राजा भोज ने कहा खुशी, थोड़ी खुशी में, अब चिंता छोड़े, डोंट फील नाउ, अब चिंता छोड़े, डोंट थिंक नाउ, सी देयर, ओके पूरब दिशा पसर रही है, ओके इन द ईस्ट साइड द सन इज राइजिंग एंड द रेज ऑफ द सन्स आर स्प्रेडिंग, ओके मीन्स इट इज मॉर्निंग नाउ, ओके राजा भोज कहते हैं वह तो है, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं देता जिससे उज्जैन जाने का मार्ग पूछे। यस it is true, it is morning, now it's morning, but here nobody is there to whom we have to ask this road is going where, यह मार्ग किधर जाता है, कहाँ तक जाता है, हम किससे पूछे, कोई नहीं है। माघ कहते हैं भला इतने सवेरे इस जंगल में, माघ ऐसा कहते हैं कि भला इतने सवेरे इस जंगल में, इतने सवेरे इतने मॉर्निंग में इस जंगल में, ऐसा कहते हैं। उतने में क्या होता है देखो, भोज, हम उससे ही पूछे, ओके भोज, भोज कहते हैं वहां देखो कोई छाया, राजा भोज कहते हैं सी देयर इज वन शैडो। माँ कहते हैं हाँ महाराज कोई लकड़हारिन है, लकड़ी चुनने जंगल में आई है। तो राजा भोज माँ से कहते हैं सी देयर इज शैडो। तो माँ कहते हैं हाँ यस किंग, देयर इज ए शैडो ऑफ woodcutter woman, maybe she came to in the forest to collect the wood। तो राजा भोज कहते हैं हम उससे ही पूछे, why not we ask to her only। so मार्क कहते हैं ठीक है महाराज हमें उसके पास चलना चाहिए, yes why not we will ask her about this road is going till where, okay। तो माघ जाते हैं, यह रास्ता कहाँ जाता है बतला सकती हो। तो माघ जो कवि है वे पूछते हैं उस लकड़हारिन को यह रास्ता कहाँ जाता है क्या बतला सकती हो, दिस वे इज गोइंग वेयर, कैन यू टेल अस। देखो लकड़हारिन कहती है वह तो मैं समझ रही हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट। माघ पूछते हैं फिर चुप क्यों हो, देन व्हाई यू आर साइलेंट, यही सोच, ओके बोलती क्यों नहीं, देन व्हाई यू आर साइलेंट, इफ यू नो देन व्हाई यू आर साइलेंट, इफ यू तुम जानती हो तो चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं, इफ यू नो अबाउट दिस रोड देन व्हाई यू आर साइलेंट, व्हाई कांट यू टेल। नाउ सी लकड़हारिन कहती है क्या जवाब दूं, व्हाट आंसर आई कैन गिव, यही सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग दैट ओनली। भोज कहते हैं इसमें सोचने की कौन सी बात है, व्हाट मैटर इज फॉर थिंकिंग, इन दैट व्हाट मैटर इज फॉर थिंकिंग। Then that woodcutter woman is telling, hey तभी तो चुप हूँ, is there, matter is there, that's why I am silent। माघ the poet माघ कहते हैं फिर कहो हम भी तो सुने, then tell us what is the matter, we also listen। लकड़हारिन that woodcutter woman is telling, यह रास्ता कहीं आता जाता नहीं, this road is not going anywhere, not coming anywhere। यह रास्ता कहीं आता जाता नहीं, वह तो यही पड़ा रहता है, इट इज हियर ओनली। लोग इस पर आते जाते रहते हैं, द पर्सन्स, द पीपल आर गोइंग ऑन दिस, द पीपल आर गोइंग ऑन दिस एंड कमिंग ऑन दिस, बट रोड विल नॉट, बट दिस रोड नॉट गोज एनीवेयर, इट विल बी हियर ओनली। सी हाउ फनी आंसर। आप दोनों कौन हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, you two members, who are you two members and where you want to go, where you want to go, that woodcutter woman is asking। so भोज कहते हैं हम दोनों मुसाफिर है, we both are travelers, और उज्जैन जाना चाहते हैं,
we want to go Ujjain. We both are travelers and we want to go Ujjain city. So हम दोनों मुसाफिर हैं और उज्जैन जाना चाहते हैं। लकड़हारिन कहती है मुसाफिर तो इस दुनिया में दो ही है। ट्रैवलर्स आर इन दिस वर्ल्ड द टू in this world there are two travelers. Who are they? इस दुनिया में दो ही मुसाफिर है। Two travelers only. In this world there are two travelers. One is एक सूर्य जो उधर निकल रहा है और एक चांद जो उधर मिट रहा है। तुम दोनों न सूर्य हो न चांद, फिर मुसाफिर कैसे? देखो राजा भोज और माघ ने भोज ने कहा, राजा भोज ने कहा हम दोनों मुसाफिर है और उज्जैन जाना चाहते हैं। तब लकड़हारी ने कहा मुसाफिर यानी ट्रैवलर्स दो ही है। एक तो सूरज है जो उधर से निकल रहा है और एक तो चांद है जो उधर मिट रहा है यानी डूब रहा है। आप कौन हो? फिर आप मुसाफिर कैसे? आप ना तो चांद हो ना तो सूरज हो, आप दोनों मुसाफिर कैसे? लकड़हारी ने इस तरह से जवाब दिया। अब माघ कहते हैं ठीक कहती हो, हम दोनों न सूरज है और न चांद, मेहमान अवश्य है। तो माघ ने कहा ठीक कह रही हो, यू आर राइट, वी आर नॉट ट्रैवलर्स, वी आर नॉट सन, वी आर नॉट मून, बट वी आर गेस्ट। ओके, डेफिनेटली वी आर गेस्ट। तो लकड़हारिन फिर क्या कह रही है देखो, आप लोग मेहमान भी नहीं हो सकते क्योंकि मेहमान भी तो दो ही होते हैं, एक धन और दूसरा यौवन, समझे? तो राजा माघ ने, पोएट माघ ने कहा तुम ठीक कह रही हो, हम न तो सूरज है न तो चांद है, तो हम मुसाफिर नहीं हो सकते, मगर हम मेहमान हैं, अतिथि है, ओके, दोस्त है। तो लकड़हारी ने कहा मेहमान तो इस दुनिया में दो ही है। There are two guests only in this world. One is wealth and another is beauty. Yauvan means, okay, you can see that Yauvan means age, okay, teenage, youth. Yauvan means youth. Youth will become once only and it will be passed away. So in the world there are two guests are there. One is wealth, another is youth. So you are not wealth, you are not youth, then how can you will be a guest? See, राजा भोज ने कहा, लकड़हारी ने कहा आप लोग मेहमान भी नहीं हो सकते क्योंकि मेहमान भी दो ही होते हैं, एक धन और दूसरा यौवन, समझे? राजा भोज ने कहा मैं राजा हूँ। लकड़हारिन क्या बोल, अब राजा भोज ने कहा कि मैं राजा हूँ। तो लकड़हारिन ने क्या कहा देखिए, क्योंकि राजा भी दो ही है, एक इंद्र और दूसरा यमराज, कहो तुम इन दोनों में से कौन हो? देखो लकड़हारी ने फिर से क्या कहा, देर आर ओनली टू किंग्स इन द वर्ल्ड, वन इज इंद्र, ओके, वन इज इंद्रदेव, ओके, हु इज स्टेइंग इन द हेवन, एंड अनदर इज यमराज, लॉर्ड ऑफ डेथ। सो हु आर यू? यू आर नॉट इंद्र, यू आर नॉट यमराज, देन हु आर यू? तो राजा भोज और ये माघ गुस्सा आया इन लोगों को, और माघ चिढ़कर गुस्से में कहते हैं तुम हमें नहीं जानती हो, यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग, यू डोंट नो अबाउट अस, तुम हमें नहीं जानती हो, यू डोंट नो अबाउट अस। हम दो ऐसे पुरुष हैं जो किसी को भी कोई कसूर करने पर माफ कर सकते हैं। वी टू मेंबर्स आर वेरी पावरफुल पर्सन्स, if anyone do the mistake we can give the punishment them or we can forgive them, we have that rights, you don't know about us, okay? So लकड़हारिन कहती है इतना गुमान नहीं करो तो बेहतर, you should not proud like this, गुमान यानी प्राउड करना, you should not proud like this, माफ भी तो दो ही लोग कर सकते हैं, forgive also the two person only do in the world, one is earth, एक धरती और एक दूसरी नारी, one is earth and one is woman. In this world the two persons only will forgive to everybody, one is earth, एक धरती और एक नारी यानी woman। तो आप तो ना धरती हो, आप तो ना नारी हो, तो आप कैसे किसी को माफ कर सकते हो? ओके, अब देखिए पेज नंबर 11, भोज। अब राजा भोज क्या कह रहे हैं,
सुन रहे हो कवि, यह तो हमारी एक भी नहीं चलने दे रही है, अब क्या करें। अभी राजा भोज बहुत चिंतित हो गए और परेशान हो गए। लकड़हारिन कोई सवाल का जवाब सीधा नहीं दे रही थी, सभी दृष्टांत से दे रही थी। तो राजा भोज ने कहा, सुन रहे हो माघ, ये तो हमारी एक भी नहीं चलने दे रही, ये तो हमारी बात एक भी नहीं सुन रही है। ओके, अपना ही कहते जा रही है, अब क्या करे, व्हाट कैन आई डू, व्हाट वी शुड डू। राजा भोज तथा कवि माघ हारे हुए पुरुषों की तरह चुपचाप खड़े रहते हैं, सोचते हैं। नाउ द राजा भोज एंड दैट माघ both are now like a defeated person silently standing and thinking what we have to do. Then राजा भोज क्या कह रहे, देखो, समझो हम दो हारे हुए व्यक्ति हैं, अब तो रास्ता बतला दो। अब राजा भोज क्या कह रहे, ओके वी आर थिंक वी टू आर defeated persons now can you tell us about this road। तो लकड़हारिन क्या कह रही है, देखो, रास्ता तो मैंने कभी का बतला दिया होता, किंतु तुम दोनों सच बोलो तब ना। तुम दोनों हारे हुए भी नहीं हो सकते, क्योंकि इस संसार में हारा हुआ एक लोभी और दूसरा स्वार्थी, समझे। तो लकड़हारिन ने क्या कहा, देखिए, ओके मैं रास्ता कब की बता देती आप लोगों को, मगर आप सच बोले तो बताती ना, आप तो झूठ बोल रहे हो। और वैसे तो संसार में हारे हुए दो ही व्यक्ति है, एक क्या है, एक लोभी यानी ग्रीडी पर्सन और दूसरा स्वार्थी सेल्फिश पर्सन, दो ही हारे हुए व्यक्ति है। Who is a greedy person and who is a selfish, they both are only defeated into the life in this world. So you are not greedy person, you are not selfish person, then how can you are defeated persons। But I can tell you the way about this way, okay, but you are not speaking truth, then how can I tell। देखिए भोज कहते हैं, अब क्या कहती हो कवि, अब क्या कहते हो कवि। राजा भोज मार्क से पूछते हैं, नाउ व्हाट यू आर टेलिंग, टेल अस पोएट। तो मार्क कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग महाराज, ओ किंग आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट शुड आई टेल, क्या कहे क्या ना कहे, व्हाट आई शुड टेल व्हाट आई शुड नॉट। हम सब तरह से हार चुके हैं, वी आर डिफीटेड टोटली। भोज कहते हैं, अब हम सब तरफ से हार चुके हैं, हमें नहीं मालूम हम कौन है, तुम ही कहो हम कौन है। अभी राजा भोज उस लकड़हारिन को कहते हैं कि we are defeated from all side, we don't know we don't know who I am, okay, you only tell who I am, who we are, okay, हमें नहीं पता, हम खुद हारे हुए हैं, अब आप तुम ही बताओ कि हम कौन है। now you only tell who we are, okay। तो दोनों लकड़हारिन के सामने झुकते हैं, they both of you now bending in front of that woodcutter woman, okay। तब लकड़हारिन क्या कहती है, देखो, ऐसा कर मुझे लज्जित न करे महाराज, मैं आपकी प्रजा हूँ। लकड़हारिन कहती है, नो किंग डोंट बेंड इन फ्रंट ऑफ मी, इट इज ओके, डोंट मेक मी शेम, बिकॉज आई एम योर, ओके, आई एम योर किंगडम पीपल, ओके, प्रजा हूँ। माघ व भोज आश्चर्य से, they both are now surprising, she know you are king and I am your poet, then also she took our test, they both are surprised now। तो तुम हमें जानती हो, then you are identifying us, then you are knowing about us। लकड़हारिन कहती है, अवश्य जानती हूँ, yes definitely I know, तुम राजा भोज हो, you are राजा भोज, you are king भोज and he is your poet माघ, है ना, यस ना। भोज कहते, सच है, यस ट्रुथ, लेकिन किसी से कहना मत, तुम जैसी बुद्धिमान प्रजा मेरे राज्य में बसती है, यह जानकर मैं अति प्रसन्न हूँ। हमें उज्जैन का रास्ता बतला दो और क्षमा कर दो। यस राइट, करेक्ट यू टोल, आई एम किंग भोज एंड ही इज माई पोएट माघ, बट डोंट टेल अबाउट एनीवन, सो वी आर रोमिंग लाइक दिस and I have proud that like you the intelligent people are staying in my kingdom, so I have proud on my kingdom people। now you tell us the about road, okay, because we have to go Ujjain, okay, क्षमा कर दो।
प्लीज सॉरी अस। लकड़हारिन कहती है दैट उड़कट वुमन इज टेलिंग, प्रजा के सुख दुख की तुम्हारी यह चिंता तुम्हारे यश का कारण बने। यू आर टेकिंग सो मच केयर ऑफ द kingdom people, so this reason make you successful in the life. जाओ, go महाराज, ओ किंग गो, ओ किंग वह है तुम्हारा रास्ता, गो ओ किंग, दैट इज द वे ऑफ यू। राजा भोज तथा कवि माघ उस ओर जाते हैं, मंच की रोशनी गुल हो जाती है, आंगन में पहले की तरह नानी नाती नातिन दिखाई देते हैं। ओके, so here is the drama is over. Okay, that lady woodcutter is showing the way. Oh king, go that side, that is your way. The drama is over. Now the curtain is coming down and the light is off. Now again we are seeing on the stage Golu, Mona, Nani, grandmother, Mona and Golu. Now Golu what is saying? See, नानी वह लकड़हारिन जरूर तुम्हारी आई की रही होगी, क्यों नानी? गोलू बोल रहा है नानी तुम्हारी उम्र की होगी वो लकड़हारिन। ओके, इसलिए वो उतनी समझदार है, मोना कह रही है, तभी तो वो उतनी होशियार निकल जितनी हमारी नानी है, इसलिए तो वो उतनी होशियार है जितनी नानी हमारी होशियार है। नानी कहती है यह सब जाने दो, यह बताओ कि मेरी इस कहानी से तुम दोनों ने क्या सीखा। यस, लेट इट गो दिस ऑल, नाउ यू टेल मी अबाउट दिस स्टोरी, व्हाट द मॉरल यू टुक फ्रॉम दिस माई स्टोरी, व्हाट मॉरल यू टुक, यू टेल मी दैट। कुछ सीखा कि नहीं, यू टॉट समथिंग और नॉट। गोलू कह रहा है दीदी हमने क्या सीखा है बतलाओ नानी को। ओके, गोलू कह रहा है दीदी सिस्टर यू टेल व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी यू टोल्ड टू द ग्रैंडमदर। मोना कहती है हमने सीखा है हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्यों नानी? यस, मोना टोल आई वी लर्न दिस, वी शुड नॉट फील प्राउड फ्रॉम दिस स्टोरी, वी लर्न दैट मॉरल। नानी कहती है बिल्कुल ठीक समझा है, अहंकार बुरी बात है, हमें उससे बचना चाहिए। यस, प्राउड इज वेरी बैड थिंग एंड वी हैव टू अवॉइड in the life, because if you feel proud it is reason to your defeat. Okay, अगर अहंकार करोगे तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हारा नाश होगा। your destroy is there, if you feel proud your destroy is definitely, so अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार बुरी बात है। समझ में आया इस कहानी से क्या मोरल लेना है? हमें अहंकार नहीं करना है, अहंकार बुरी बात है। ओके, तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे एक छोटा सा नाटक दिया था जो मैंने आपको समझाया है। आशा करती हूँ आप भी इसे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना बच्चों, एक बार साइलेंटली रीडिंग कीजिए इस नाटक का। तो बच्चों पढ़ना बहुत जरूरी है, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू हैव टू रीड, देन ओनली योर नॉलेज विल बी इम्प्रूवमेंट। पढ़ने से ही ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान बढ़ता है। पढ़ोगे ना? यस, यू आर गुड, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड। ओके, साक्षी लिखिए, साक्षी होमवर्क। साक्षी क्लास 10th. Okay, and subject Hindi. Okay, and you have to write सेकंड सीन। ओके, दूसरा दृश्य HW लर्न एंड राइट दूसरा दृश्य, दूसरा दृश्य फ्रॉम टेक्स्ट बुक
पेज नंबर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9, 10 and 11 in HW वन टाइम। ओके, यहाँ पे पेरेंट्स साइन लीजिए, यहाँ पे टीचर्स आपको साइन देंगे जब भी स्कूल फिजिकली रीओपन होगा। ठीक है ना बच्चों? हम फिर एक नए पार्ट के साथ अगले सेशन में मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।